गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्पेशल स्ट्रक्चर। इस तरह के स्पेशल स्ट्रक्चर आने वाले दिनों में मैं बहुत सारा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो हैव टू है। हैव टू जो है वो कंपल्सन शो करता है, मजबूरी। इट मीन्स आपको वो काम करने का मन नहीं कर रहा है बट मजबूरी है इसीलिए आप कर रहे हैं। जो जनरली हिंदी में आप देखेंगे तो करना पड़ता है, हैव टू। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैव, हैज, हैड, टू, V1 ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो हम प्रैक्टिस के लिए बताएंगे कि जब इंग्लिश में बातचीत करेंगे तब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। स्पेशल स्ट्रक्चर आने वाले दिनों में सैकड़ों स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, वो स्टेप बाय स्टेप सारा स्ट्रक्चर्स हम बताएंगे। और स्ट्रक्चर्स बताने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे बातचीत में। उसका प्रैक्टिस करके भी हम वीडियो इसके साथ अपलोड करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। हैव टू मीन्स जब मजबूरी हो, जब कुछ करना पड़ता हो, कंपल्सन हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हैव, हैज, हैड, टू, V1 ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि मुझे जाने की इच्छा नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि मेरे माता पिता पीटते हैं, डांटते हैं, जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं, इसीलिए मैं जाता हूं। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू गो टू स्कूल। इसी प्रकार से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बनाना पड़ता है, I have to complete homework। मुझे होमवर्क करना पड़ता है। उसे खाना पकाना पड़ता है। She has to cook food। She has to cook food। उसे खाना पकाना पड़ता है। और अगर यही पास्ट में रहे, जैसे मुझे हजारीबाग जाना पड़ा, I had to go to हजारी, मुझे हजारीबाग जाना पड़ा, I had to go to हजारीबाग। मुझे पैसा पे करना पड़ा, तो आई हैड टू पे फी। मुझे फी पे करना पड़ा। मीन्स आपकी इच्छा नहीं थी, मजबूरन बस आपको यह काम करना पड़ा। अगर यही सेंटेंस आपका रहेगा नेगेटिव में, जब ये आपका नेगेटिव में रहेगा तो इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर में इसका थोड़ा बदलाव करेंगे। जैसे आई, जैसे सब्जेक्ट के बाद डू, डस पास्ट में हो तो डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट। तब जब ये स्ट्रक्चर जो है वो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर में जब हम बनाएंगे तो जैसे मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता, मुझे पैसा नहीं कमाना पड़ता है। आई डू नॉट हैव टू अर्न मनी। मुझे पैसा नहीं कमाना पड़ता है। जैसे मेरे पापा को, माई फादर डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड। मेरे पापा को कठिन मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है या कठिन मेहनत नहीं करना पड़ता है। तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ा, यू डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। आपको बाजार नहीं जाना पड़ा। मुझे आई डिड नॉट हैव टू राइट अ लेटर। मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ा, मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ा। ये हो गया आपका नेगेटिव। अभी फिर हम इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जब आपस में हम बातचीत करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे। और मैंने कई बार आपको ये बताया है कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट विल हेल्प यू टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश।
क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, सारे नियम आप पढ़ लेंगे बाइक चलाने का, गियर ऐसे लगता है, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, क्लच ऐसे दबाते हैं, सब कुछ आपने जान लिया, पढ़ लिया, लेकिन तब तक आप बाइक नहीं चला पाएंगे जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बाइक पे बैठेंगे नहीं, बाइक को राइड करने का कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यह संभव नहीं है। इसीलिए सबसे जरूरी है वो है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक प्रश्न और आप ध्यान रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स ये भी पूछता है, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है। अब प्रश्न है कि सर इसको हैव टू से बनाएंगे? नहीं, ये मजबूरी नहीं है खाना खाना। बहुत सारे बच्चों की कॉपी में भी ये देखता हूं मैं लिखा हुआ रहता है, जैसे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे भाई, मुझे घर जाना है तो ये मजबूरी नहीं है, ये इच्छा है, ये विश है आपकी, ये मजबूरी नहीं। मुझे घर जाना किसी की मजबूरी होती है क्या? मुझे आम खाना है, ये मजबूरी है मेरी? मुझे आम खाना है। बच्चे बोलते हैं ना मां से मुझे आम खाना है, मैं नहीं मानूंगा, मुझे आम खाना है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा एक स्ट्रक्चर, जब मैं बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा मैं बाजार जाने वाला हूं, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, या फिर मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूं, बाजार जाने ही वाला हूं, क्रिकेट खेलने ही वाला हूं, या फिर मैं दिल्ली जाने वाला हूं, मैं पैसा कमाने वाला हूं। तो उसमें जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको मैं मेंशन करूंगा, लेकिन चूंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने इसको लिखा। जैसे मुझे खाना खाना है तो आई एम टू टेक फूड, मुझे खाना खाना, आई एम टू टेक फूड। मुझे घर जाना है, आई एम टू गो टू हाउस, आई एम टू गो टू हाउस। मुझे घर जाना है। मुझे आम खाना है, आई एम टू ईट अ मैंगो, मुझे आम खाना है। तो जब खाना है, जाना है, पढ़ना है, सोना है, लेना है, देना है, खरीदना है, बेचना है, जब सेंटेंस से लग रहा हो कि ये मजबूरी नहीं है, तब आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर जो भी आएगा, इज एम आर, वाज वर जो भी आएगा, जैसे पास्ट में रहेगा तो वाज वर का प्रयोग करेंगे, फिर टू लगाएंगे, V1 ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे पास्ट वाला एक सेंटेंस ऐसे भी आ जाएगा, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना था, मुझे क्रिकेट खेलना था लेकिन मैं नहीं खेल पाया, बाजार चला गया, इसीलिए मुझे क्रिकेट खेलना था। तो आई वॉज टू प्ले क्रिकेट। आप ऐसे सेंटेंस को कभी नहीं बनाएंगे आई हैड टू प्ले क्रिकेट, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आई हैड टू प्ले क्रिकेट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मुझे क्रिकेट खेलना था, आई वॉज टू प्ले क्रिकेट, खेलना था, ये मेरी मजबूरी नहीं थी। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, मजबूरी जब सेंटेंस में हो, मिस पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, जब कभी मजबूरी दिखे सेंटेंस में तभी आप हैव टू का प्रयोग करेंगे, ना कि मुझे जाना है, पढ़ना है, सोना, वैसे में हैव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, तो कम टू द पॉइंट, अभी हम बात कर रहे थे हैव टू का इंट्रोगेटिव देखना है डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है हमारा डू, डज, डिड, सब्जेक्ट, हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है क्या तुम्हें रात में काम करना पड़ता है, तो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे डू यू हैव टू वर्क एट नाइट। क्या तुम्हें रात में काम करना पड़ता है, डू यू हैव टू वर्क एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें, डू यू हैव टू कुक फूड, क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ता है, क्योंकि खाना पकाने का इच्छा नहीं है, खाना पकाने का मन नहीं कर रहा, बट मजबूरी है, वही पूछ रहे हैं क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट में भी यूज करते हैं, जैसे डिड यू हैव टू, डिड यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स, डिड यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स, क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते थे,
क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते थे? इसका मतलब है कि मजबूरी थी, ये काम करना पड़ता था। तो ये हमारा फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज इन स्पोकन। स्पोकन में इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और जो भी टेंस भी जब मैं स्टार्ट करूंगा, टेंस भी जब मैं बताऊंगा, या फिर मैक्सिमम स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो मैं बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा हाउ टू यूज, इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे। हाउ टू यूज इन स्पोकन इंग्लिश, बोलचाल की अंग्रेजी में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो प्रयोग करने के लिए प्रयोग जो करेंगे बिल्कुल सिंपल, अभी स्टार्टिंग बेसिक इंग्लिश है तो उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था डू डज सब्जेक्ट हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट। हाउ टू यूज इन स्पोकन इंग्लिश, बोलचाल की भाषा में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। डू यू हैव टू कुक फूड, क्या आपको खाना पकाना पड़ता है। दो फ्रेंड है, हजारीबाग में रह रहे हैं, पूछेंगे क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ता है, बोलेगा यस, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेगा यस आई हैव टू कुक फूड। क्या तुम्हें, डू यू हैव टू वॉश यूटेंसिल्स, क्या आपको बर्तन धोना पड़ता है। डू यू हैव टू वॉश यूटेंसिल्स, उसका आप आंसर देंगे यस आई हैव टू वॉश यूटेंसिल्स। और इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड के साथ। पास्ट में बोलना हो तो डिड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में बोलना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, और अपने फ्रेंड से बार बार यूज करेंगे। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डू यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, डू यू हैव टू प्ले फुटबॉल, डू यू हैव टू, जो भी है अपना वो सारा इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हैव टू हमारा क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपने फ्रेंड के साथ आप प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ध्यान रखेंगे इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कंपल्सन हो तभी। थैंक यू।